नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर ईबिक्स के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। ज्ञानवापी मामले पर हर रोज एक नई अपडेट सामने आ रही है, हर रोज सुनवाई लगातार जारी है। एक बार फिर एक बड़ी खबर बरखा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 1 घंटे बाद उस नई याचिका पर सुनवाई होने जा रही है जो दायर की गई है। वो 7वीं याचिका जिसमें सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। तुरंत पूजा का अधिकार उसमें मांगा गया है। मुस्लिम पक्ष को किसी तरह की एंट्री वहां पर ना दी जाए, इस बात का जिक्र किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपको बता रहे हैं। और हमारे 3 सहयोगी अमित, वैभव और मृदुल वाराणसी से जुड़े हुए हर अपडेट लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव, थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, क्या जानकारी है? किरण सिंह बिसेन की याचिका पर सुनवाई होगी और इस याचिका में ये मांग की गई है कि जो ये ज्ञानव्यापी परिसर है वो हिंदू पक्ष को सौंपा जाए। सबसे अहम बात ये, क्योंकि आज ही वो दिन है जब वादी और प्रतिवादी पक्ष को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के वो साक्ष्य सौंपे जा सकते हैं जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई थी सर्वे के दौरान, क्योंकि कल न्यायालय की तरफ से 7 दिन का वक्त दिया गया था और 7 दिन के वक्त के बाद आपत्ति दाखिल करने का जिक्र किया गया था। हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि 7 दिन का वक्त दिया गया है आपत्ति दाखिल करने के लिए, आज का दिन कितना ज्यादा अहम है? देखिए, दिन तो अब हर दिन बाबा के लिए, अब हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि शिवलिंग मिल गया। तो शिवलिंग मिलने के बाद पूजा का अधिकार मिलना चाहिए हम लोगों को, सबसे पहली बात है। क्योंकि तकरीबन हमको लग रहा है 390 वर्ष के मतलब प्रतीक्षा के बाद बाबा मिले हैं, तो पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। तमाम चीजें मिल गई हैं, तो इस पे तो जल्द से जल्द फैसला आ जाना चाहिए। यही हम लोग कहना चाह रहे हैं कि फैसला आ जाए, बाबा मिल जाए, हम लोग पूजा पाठ करना। बिल्कुल, 300 साल की तपस्या के बाद बाबा मिले हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाए। स्टूडियो में हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, हमारे साथ देखिए मृदुल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं। मृदुल, इस याचिका में कानूनी दावपेच फंसने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो नमाज है उसमें किसी तरह की परेशानी यहाँ पर नहीं आने चाहिए। इसी बीच देखिए बड़ी खबर दरअसल आ रही है अनामिका, उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल दोनों पक्षों ने सर्वे और वीडियो के लिए अर्जी दी है। दोनों पक्षों के वकीलों ने अर्जी दी है। बता दें आपको कि कल ही कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो ये साफ किया गया था कि दोनों ही पक्षों को वीडियो और फोटोग्राफ दी जाएंगी और आज इसके लिए दोनों पक्षों ने अर्जी दी है। अमित का रुख कर लेते हैं। बरखा, क्या जानकारी है अमित के पास? जी अमित। देखिए, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत एप्लीकेशन लिखी जाती है, नोटरी लगती है, उसके बाद वो फाइल सबमिशन के लिए जाती है। उसमें हलफनामे, वकालतनामे की कॉपियां लगती हैं, जिससे ये प्रूफ हो सके कि जिस केस का मुकदमा चल रहा है आप उसमें वादी हैं या प्रतिवादी हैं। एक निश्चित रकम जमा कराई जाती है अनामिका, और उस रकम को जमा करने के बाद एक रिसीविंग मिलती है और उस रिसीविंग के बाद यहाँ प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले जज आएंगे, एक विशेष वो चेक करेंगे कि जो वीडियो सबूत है वो सील बंद ठीक तरीके से है कि नहीं। सील खोली जाएगी, सीडी कॉपी की जाएगी। यहां पर कंप्यूटर कक्ष है मेरे ठीक पीछे जिला अदालत में, वहां पर कंप्यूटर कक्ष में सीडी की कॉपी बनेगी। जज साहब दोबारा आएंगे, उस तमाम तथ्य, तमाम सबूत जो वीडियो के, उसको दोबारा सील किया जाएगा। उसके बाद वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को वो वीडियो और फोटोग्राफ दिए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वीडियो और फोटोग्राफ जो आज जारी किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो विशाल सिंह और अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की कॉपी भी जो वादी प्रतिवादी पक्ष उनको मिलेगी और इसके बाद इन दोनों रिपोर्ट्स को दोनों पक्ष देखेंगे और फिर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। और बहुत मुमकिन है अनामिका और बरखा कि कल जब 26 तारीख का बिल्कुल, और बहुत सारी आपत्तियां देखिए हमें दोनों ही पक्षों की ओर से सामने आने वाली हैं, इसमें कोई भी दो राय यहां पर नहीं होनी चाहिए। वापस हम आपके पास लौटेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है उसका रुख करते हैं। दरअसल ज्ञानवापी मामले से ही जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई थोड़ी देर में बरखा होनी है और सबकी नजरें हैं कि आखिर पूजा की मांग की जा रही है वो पूरी होगी या नहीं। बिल्कुल, और इसी बीच देखिए जो बार एसोसिएशन है उनके सदस्य की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ वकील, बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मुन्नालाल यादव जी हैं। जरा इनसे बात करते हैं और आज होने वाले मुकदमे की बारीकी समझने की कोशिश करते हैं। मुन्नालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। आज 2 बजे जो वाद दाखिल हुआ है, जरा उसकी डिटेल दर्शकों को समझाइएगा। ऐसा है कि वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन की तरफ से यह वाद माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि जो शिवलिंग मिल गया है और श्रृंगार गौरी की जो बात कही जा रही है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, उसके दर्शन पूजन का अधिकार हिंदू धर्म के लोगों को दिया जाए, ऐसा उन्होंने
याचिका आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें 2 बजे माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष बहस होनी। मुन्नालाल जी, ये भी कहा गया कि बाबा के रोज पूजा का अधिकार मिले और ये भी मांग की गई है याचिका में कि जो मुस्लिम हैं उनको दाखिल होने से मना कर दिया जाए और गुम्बद गिराने की भी मांग हो रही है कि मंदिर के गुम्बद, जो मस्जिद का गुम्बद है, उसे गिराया जाए। जी, ये तीनों बातें उस याचिका में प्रस्तुत की गई हैं वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन की तरफ से, और इन तीनों बातों पर सुनवाई होना है। और ये तीनों मांग विष्णु जैन ने किया हुआ है कि गुम्बद गिराया जाए और हिंदू धर्म को अधिकार मिले पूजा का और मुस्लिम धर्म को नमाज से रोका जाए। ठीक है सर, 7 रूल 11 की बड़ी चर्चा है देश में और हर कोई इस कायदे की बात कर रहा है, लेकिन समझ बहुत कम लोगों को है कि 7 रूल 11 है क्या। हमारे दर्शकों को सामान्य भाषा में अगर आप समझाएं। जी, ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि 7 रूल 1 पे सुना जाए। यह सीपीसी का सेक्शन है 7 और उसका आदेश 11 है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विपक्षी के लिए होता है, प्रतिवादी इसको प्रस्तुत करता है यह प्रार्थना पत्र, उसमें स्पष्ट तौर पर है कि यदि न्याय शुल्क वाद पत्र में अदा न किया गया हो या उसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो वाद पत्र निरस्त किया जा सकता है। वाद पत्र में यदि वाद पत्र प्रस्तुत किए जाने का यह स्पष्ट कारण का उल्लेख न हो तब भी वाद पत्र निरस्त किया जा सकता है, और वाद पत्र के चलाए जाने का कोई कारण यदि स्पष्ट न हो ऐसी स्थिति में भी वाद पत्र को निरस्त किया जा सकता है। यदि विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर वह वाद पत्र नहीं है तब भी उसे निरस्त किया जा सकता है। ये 4 बातें हैं, इन 4 बातों को लेकर के 26 तारीख को इस पर बहस होनी है। मुस्लिम पक्ष ये 4 बातें रखेगा और इसका जवाब हिंदू पक्ष को कल देना होगा। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड से बने हुए मृदुल, ये जो याचिका दायर की गई है, मेरा सवाल आपसे वही कि इसमें कानूनी दांवपेच बहुत फंसेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई समस्या नहीं आनी चाहिए उनको जो नमाज अदा करते हैं, और जो आदेश दिया गया 8 हफ्तों तक लागू रहेगा। बिल्कुल, और बरखा मैं आपको बताऊंगा ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हुई है मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं अभयनाथ यादव, वो थोड़ी देर में जो सुनवाई होगी उसमें शामिल होंगे, और उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो वही दिए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड ये जब बात हो रही थी तो उन्होंने इस बात को कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप किसी भी वर्शिप प्लेस का स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हाँ उसका कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है, लेकिन इस याचिका को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर को खत्म करने की बात कही गई है, और इसलिए 1991 का एक्ट यहां पर लागू होता है। अगर स्ट्रक्चर को बदलने की बात होगी तो फिर इसका बेस जो है वो कमजोर हो जाएगा। ये अभयनाथ यादव हमसे बातचीत में कहते हैं। उन्होंने ये भी बात कही है, जो अभी वीडियो और फोटोग्राफी की बात सामने आई है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट जिसे परमिट करेगा उसे ही ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मिलेगी। रिपोर्ट जो है वो सभी को दी जा सकती है, लेकिन वीडियो का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, और पहले भी तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें कथित तौर पर यह दावा किया गया कि वहां पर शिवलिंग है तो मुस्लिम पक्ष कहता है वहां पर फव्वारा है, लेकिन वीडियो स्ट्रक्चर्ड और जो अभी तमाम बातें अभयनाथ यादव ने हमसे कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 2 बजे इस केस पर सुनवाई होती है तो अभयनाथ यादव कहते हैं कि ये पक्ष बहुत मजबूत है हमारा, क्योंकि 1991 का एक्ट यहाँ पर लागू होता है और हम किसी भी स्ट्रक्चर को बदलने के लिए कानून के मुताबिक ठीक है आगे नहीं जा सकते। मृदुल, अमित वैभव नजर बनाए रखिए, वापस आपसे हम जानकारी लेंगे। करीब 1 घंटे के बाद एक बार फिर मामले की सुनवाई होगी, लेकिन ज्ञानवापी परिसर और वहां का विवाद बरखा थमता नजर नहीं आ रहा है। हर रोज एक नई याचिका दाखिल की जाए। अब एक और याचिका दायर यहाँ पर की गई है, और मूल रूप से देखिए अब 2 केसेस होंगे जिन पर यहाँ पर सुनवाई होगी। 2 बजे रवि दिवाकर जो जज है वो इस मामले पर सुनवाई करने वाले हैं। क्या कुछ होगा रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ज्ञानवापी मामले में नया विवाद, 2 मूल मामलों की कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की मांग। ज्ञानवापी मामले में सिविल कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने दायर की है। उसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की है। इसके साथ ही शिवलिंग की पूजा अर्चना का अधिकार देने की भी मांग की है। फिलहाल कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और इस मामले में आज ही सुनवाई होगी। भगवान विश्वेश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं, उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमने मांग की है।
और उसमें 3 केंद्र बिंदु हैं। पहला ये है कि ज्ञानवापी परिसर, पूरे परिसर में मुसलमान का जाना वर्जित किया जाए। नंबर 2, पूरे ज्ञान परिसर में को हिंदू को सौंपा जाए। तीसरा ये है कि हमें मतलब पूरे हिंदू हम लोगों को पूजा पाठ, नियमित पूजा पाठ करने का मौका मिले। याचिकाकर्ता का कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन फाइल की है, लेकिन ये मुकदमा बनता ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष का दावा निराधार है और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष का ये दावा पूर्णतः निराधार है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। हमने अपने अन्य दावों में बाकायदा इस बात को चैलेंज किया हुआ है कि अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस लेके आइए। वो पूर्णतः आधारहीन है। ये पूर्ण परिसर बाबा विश्वेश्वर का है और वर्तमान में जिस प्रकार सर्वे निरीक्षण वो हुआ है, हमारा कमीशन की कार्रवाई हुई है, उसमें भी कई चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं और बाबा स्वयं प्रकट होकर अपना प्रमाण स्वयं दे रहे हैं। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले भगवान विश्वेश्वर के स्थान पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण की भी मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।